हर दिन पावन श्रृंखला की आज 24 मार्च की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं पांचाल क्षेत्र में क्रांति के संचालक नवाब खान। उत्तर प्रदेश में बरेली और उसका निकटवर्ती क्षेत्र पांचाल क्षेत्र कहलाता है। जन मान्यता यह है कि महाभारत काल में द्रौपदी, जिन्हें पांचाली के नाम से भी जाना जाता था, का स्वयंवर इसी क्षेत्र में हुआ था। आगे चलकर विदेशी मुस्लिम रोहेलों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इससे यह क्षेत्र रोहेलखंड भी कहलाया। जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो यहाँ के नवाब खान बहादुर ने नाना साहब पेशवा की योजना के अनुसार दिन 31 मई को ही इस क्षेत्र को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करा लिया। रोहेले सरदार हाफिज रहमत खान के वंशज होने के कारण इनका पूरा क्षेत्र में बहुत दबदबा था। इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें मानद न्यायाधीश बना दिया। रोहेले सरदार के वंशज और जज होने के कारण उन्हें दुगुनी पेंशन मिलती थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। खान बहादुर पर एक ओर अंग्रेजों को पूरा विश्वास था तो दूसरी ओर वे गुप्त रूप से क्रांति की सभी योजनाओं में सहभागी थे। उस समय बरेली में 8वीं घुड़सवार, 18वीं तथा 68वीं पैदल रेजिमेंट के साथ तोपखाने की एक इकाई भी तैनात थी। जब मई को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ तो 10 मई को खान बहादुर ने सैनिकों को 31 मई तक शांत रहने को कहा। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को यह विश्वास दिला दिया कि ये सैनिक कुछ नहीं करेंगे। 31 मई को रविवार होने के कारण अधिकांश अंग्रेज चर्च गए थे। जैसे ही 11 बजे तोप से गोला छोड़ा गया, सैनिकों ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। चुन चुनकर उन्हें मारा जाने लगा। अनेक अंग्रेज जान बचाने के लिए नैनीताल भाग गए। शाम तक पूरा बरेली शहर मुक्त हो गया। इसी दिन शाहजहांपुर और मुरादाबाद में तैनात 29वीं रेजिमेंट ने भी क्रांति कर पूरे पांचाल क्षेत्र को ही एक दिन में मुक्त करा लिया। खान बहादुर ने स्वदेशी शासन स्थापित करने के लिए सेनापति बख्त खान के नेतृत्व में 16,000 सैनिकों को क्रांतिकारियों का सहयोग करने के लिए दिल्ली भेज दिया। राज्य में शांति स्थापित करने के लिए 5,000 अश्वरोही तथा 25,000 पैदल सैनिक भी भर्ती किए गए। 10 माह तक पांचाल क्षेत्र में शांति बनी रही। इनकी शक्ति देखकर अंग्रेजों की इस ओर आने की हिम्मत नहीं पड़ी। फरवरी 1858 में लखनऊ तथा कानपुर अंग्रेजों के अधीन हो गए। यह देखकर 25 मार्च को नाना साहब बरेली आ गए। इसके बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर फिर कब्जा करने का प्रयास आरंभ किया। प्रधान सेनापति कैम्पबेल ने चारों ओर से हमला करने की योजना बनाई। पहले आक्रमण में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। उसका एक प्रमुख नायक जनरल पेनी भी मारा गया, पर क्रांतिवीरों की शक्ति बटी हुई थी। यह देखकर खान बहादुर ने पूरी सेना को बरेली बुला लिया। 5 मई 1858 को नकटिया नदी के पास इस देशभक्त सेना ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। 2 दिन के संघर्ष में अंग्रेजों की भारी पराजय हुई। फिर दूसरे दिन भी संघर्ष हुआ, पर उसी समय मुरादाबाद से अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी और आ गई। इससे पासा पलट गया और 6 मई 1858 को बरेली पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो गया। खान बहादुर और कई प्रमुख क्रांतिकारी पीलीभीत चले गए। वहाँ से वे लखनऊ आए और फिर बेगम हजरत महल के साथ नेपाल चले गए, पर वहाँ राणा जंग बहादुर ने उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेज शासन ने उन पर बरेली में मुकदमा चलाया और 24 मार्च 1860 को बरेली कोतवाली के द्वार पर इस वीर को फांसी दे दी गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय।